Hello, dear students. Welcome back. Here we are back with a bang. We are solving RTP. RTP का क्वेश्चन नंबर जो आज अभी अपन करने जा रहे हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8. 8 इज ऑन बिल्स ऑफ एक्सचेंज. बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है. अच्छा, थोड़ा सा कुछ याद कर लेते हैं. When I sell the goods, when I sell goods to Mr. X, मैंने goods किसको बेचा? X को बेचा. हाँ, एलोन मस्क का X नहीं है ना, Mr. X को बेचा. When I sell the goods to Mr. X, Mr. X is the buyer, I am the seller. मैंने Mr. X को एंट्री करना है, Mr. X अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. मैंने सेल्स तो कर दिया. नाउ मिस्टर एक्स मेरे को पेमेंट कर रहा है, रोकड़ा दिया, कैश अकाउंट डेबिट. एंड अगर चेक दे रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स. कैश दे रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स. एंड अगर उसने मुझे ना फर्नीचर दे दिया तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स. उसने ना मेरे को बी बिल दिया, बिल मतलब मेरे लिए बनेगा बी आर, बिल्स रिसीवेबल. उसके लिए बनेगा बिल पी, बिल्स पेबल. परफेक्ट. उसकी लायबिलिटी है, इवेंचुअली इज गोइंग टू पे दैट. सो मेरे पास एक असेट आया जिसका नाम है बी आर. अगर बच्चे मेरे पास बी आर नाम का असेट आता है, वेल इन दैट केस आई हैव फोर ऑप्शंस. मैं बी आर का क्या कर सकता है मालूम है? मेरे पास फोर ऑप्शन है, फोर ऑप्शंस. यस, आई कैन होल्ड द बिल टिल मैच्योरिटी. मैं मैच्योरिटी डेट तक बिल को होल्ड कर सकता है. ऑप्शन नंबर टू, आई कैन गेट द बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक. मैं बिल को क्या कर सकता है? बैंक में डिस्काउंट करवा सकता है. ऑप्शन नंबर थ्री, ऑप्शन नंबर इज एंडोसिंग द बिल. बिल को क्या कर सकते हैं? किसी और को हमने एंडोस कर दिया, ये भी एक वैलिड ऑप्शन है. एंड ऑप्शन नंबर फोर, ये बहुत कम बच्चे जानते हैं, समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, दैट इज बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन. बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन. बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, ये क्या होता है? अगर आई एम इन मुंबई एंड इफ आई वांट टू कलेक्ट सम अमाउंट फ्रॉम दिल्ली, पार्टी जो है, दूसरा पार्टी मिस्टर एक्स जो है वो दिल्ली में है, मैं मुंबई में हूँ, मुझे पैसा लेना है फ्रॉम दिल्ली, तो आई एम नॉट गोइंग टू गो टू दिल्ली टू कलेक्ट दैट पर्टिकुलर बिल. और वहाँ पे गए और वो बंदे ने पैसा नहीं दिया तो इसका ईजी वे होता है. मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने मेरा ये बिल जो है मेरी लोकल बैंक को दे दिया. मैंने मे बी ICICI बैंक को ये बिल दे दिया, भाई ये बिल अपनी दिल्ली ब्रांच में भेज दीजिए, ठीक है. तो वहाँ से वो बिल तो पहुँच जाएगा दिल्ली, और दिल्ली ब्रांच अपना कोई एग्जीक्यूटिव भेजेगा वो पैसा कलेक्ट करने के वास्ते. अगर ये पैसा मिल गया तो बैंक मुझे क्रेडिट कर देगा, अगर नहीं मिला तो बैंक मेरे को क्रेडिट नहीं करेगा, लेकिन अपना कुछ चार्जेस बिल्कुल जरूर से चार्ज करेगा. यहाँ तक का स्टोरी समझ में आ गया? यस. तो बच्चा यहाँ पे होता क्या है? यहाँ पे अपन एक टेम्पररी अकाउंट बनाते हैं, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट. यस, ये एक टेम्पररी अकाउंट बना जाएगा. एंड फाइनली जब भी पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कौन सा अकाउंट अफेक्ट होएगा? बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट. समझ में आएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलो देख लेते हैं. फोर्थ ऑप्शन, व्हेन यू रिसीव द बिल. देखते हैं, अच्छा. ऑन अक्टूबर 2025, एक्स सेल गुड्स टू वाई फॉर 25,000 प्लस IGST. IGST कब होता है? इंटर स्टेट में, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आपने सेल किया. याद आया क्या? यस, तो बिल्कुल वही है यहाँ पे. तो IGST लग रहा है बच्चा पार्टी. एंड 25,000 का 18% चेक करते हैं. 25,000 का 18% दैट गिव्स यू 4,500 का. अल्टीमेटली मेरा क्या हो रहा है? सेल हो रहा है. क्या हो रहा है? 4,500 का सेल. ठीक है, देखते हैं. उसके बाद 4,500 का हमारा सॉरी GST हो गया, IGST लग रहा है. यस, मैंने सेल किया तो आउटपुट देखते हैं. अच्छा, तो फाइनली किसको सेल किया? मिस्टर वाई को. एक्स सेल्स गुड्स टू मिस्टर वाई. तो एक्स की बुक में अकाउंटिंग पूछी हमको. किसकी बुक में अकाउंटिंग पूछी? एक्स की बुक पे. एंड किसका अकाउंट बनाना है? वाई का. तो एक्स ने सेल किया तो एक्स की एंट्री पास करने वाला. एक्स विल से वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स एंड टू आउटपुट IGST. यस, दैट कम्स टू 25,000 का सेल्स, 4,500 का आउटपुट IGST, एंड टोटल y को डेबिट करेंगे 29,500. हाउ मच वी आर गोइंग टू क्लेम फ्रॉम y? 29,500. सो ये 29,500 का पेमेंट वो कर तो रहा है, लेकिन एक साथ नहीं कर रहा है. देखो कैसे उसने पेमेंट किया, सेटलमेंट किया, बहुत अच्छा है, देखने जैसा है. ड्रोज बिल नाउ एंड ड्रोज टू बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑन हिम. एक्स ने टू बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किए. द फर्स्ट बिल फॉर 15,000. 29,500 में से पहला बिल कितने का? 15 का. दूसरा कितने का बचेगा? ऑफ कोर्स 14,500 का फॉर 2 months. एंड द सेकंड बिल फॉर बैलेंस फॉर 3 months. एक बिल जो है ना फर्स्ट वाला, दैट इज फॉर 15,000 and that is for 2 months. Second bill is for 14,500 and that is also for 3 months. तो बिल आ रहा है, इन शॉर्ट एक बिल आ रहा है कि दो बिल आ रहा है? टू बिल्स वी आर रिसीविंग. सो एंट्री शुड बी BR1 अकाउंट डेबिट, BR2 अकाउंट डेबिट एंड 2 टू मिस्टर वाई. सिंपल. तो गाइस, डिड यू नोटिस जब भी मेरे पास बिल आता है, मेरा जो पार्टी का अकाउंट है ना, वो क्या हो जाता है? क्लोज हो जाता है. यस, डेटर्स का अकाउंट क्लोज हो गया. सो BR1 अकाउंट डेबिट 15,000, BR2 अकाउंट डेबिट 14,500 एंड टू मिस्टर वाई कितना? 29,500. इफ यू चेक आउट बैलेंस इन वाइज अकाउंट, इट वुड बी क्लोज्ड. इट शुड settle down. Now,
उसके बाद नाउ टू बिल्स वी आर हैविंग, उसका क्या हुआ देखते हैं क्वेश्चन में. Now, Y accepts and returns these bills to X. Both the bills are sent to bank for collection. अच्छा, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, समझ में आया क्या? बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन. तो यस, हमारे पास ये क्या होता है, फोर्थ ऑप्शन होता है, नेक्स्ट ऑप्शन होता है. नाउ 1 अक्टूबर 2025. अच्छा, बिल कब का था भाई? अक्टूबर में ही बिल रेस हुआ है. पहला बिल 2 महीने का है, दूसरा 3 महीने का है. 1 अक्टूबर 2025, ठीक है, बिल दे दिया बैंक ऑफ कलेक्शन. In due course, X receives the information from the bank on the due date of the respective bill that the bill for 15,000 has been duly met and the other bill has been what? Dishonored. पहला बिल मीट हो गया, ड्यू डेट पे पैसा आ गया, बैंक ने पैसा रिसीव किया. कितना चार्जेस लगे अभी तक तो बोला नहीं है, पैसा आ रहा है, मुझे इतना समझ में आ रहा है, तो मेरा बैंक बैलेंस शुड इंक्रीज. बैंक अकाउंट डेबिट टू बी आर, नहीं 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 नहीं, टू बी आर नहीं, तो इधर बनना चाहिए बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट. हमने बिल को ऑलरेडी ट्रांसफर कर दिया, कौन से अकाउंट के अंदर? बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन. देखो कैसे, ध्यान से मेरे साथ. मैंने बैंक बिल को बी आर जो है बैंक को दे दिया, तो एंट्री बन गया बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन. बैंक वर्ड मिसिंग है, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट, ये डेबिट. टू बी आर वन अकाउंट टू बी आर टू अकाउंट, मतलब बी आर वन भी गया, बी आर टू भी गया. यस यस, बी आर वन भी गया, बी आर टू भी गया. बिल्स जा रहे, असेट जा रहे, असेट को क्रेडिट हुआ और एक नया अकाउंट टेम्पररी क्रिएट हुआ, कौन सा? बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन. नाउ जब भी पैसा मिला 15,000 मिला, आई वुड से बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन. प्यार से शॉर्ट में इसको बी एस बी एफ भी बोलते हैं, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, बी एस बी एफ अकाउंट, ठीक है. बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट कितना? 15,000. यस यस. एंड नेक्स्ट बिल का क्या हुआ, वो खास देखने जैसा है बच्चा. वो डिसऑनर हो गया. नोटिंग चार्जेस पेड ऑन द डिसऑनर ऑफ सेकंड बिल आर 500. नोटिंग चार्जेस कौन बियर करेगा? जो एक्सेप्टर था वही बियर करेगा, ऑफ कोर्स. ड्रोई बियर करेगा, पेयोर पे करेगा, ऐसे भी बोल सकते ना. यस. पास द जनरेटर्स इन द बुक्स ऑफ एक्स, इग्नोर डेट कॉलम, डेट का कॉलम वैसे भी अपन ने इग्नोर कर दिया. सो 500 नोटिंग चार्जेस लग रहा है. नाउ यू टेल मी हाउ मच वी शुड क्लेम फ्रॉम वाई. 14,500 जो बिल का था सिर्फ उतना कि इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस, इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस. तो भाई मैं ना वाई को डेबिट करेगा 15,000 एंड टू बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन 14,500. बिल तो डिसऑनर हो गया एंड मेरा बैंक से पैसा भी गया, कितना? 500 रुपीज टू बैंक अकाउंट. नोटिंग चार्जेस भी मुझे बियर अभी के लिए करना है, मैं बैंक तो मेरे अकाउंट से उड़ा देगा एंड मैं अगेन वाई से ये पैसा क्या कर लूँगा? क्लेम कर लूँगा. डिड यू गेट दैट? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ईजी सा क्वेश्चन था एंड पूछा भी जाता है गाइस, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हर बार पूछा भी जाता है. सो आई वुड सजेस्ट यू, आई वुड रिक्वेस्ट यू, ये क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा. एंड ये फोर्थ टाइप है. नॉर्मली 1 2 3 सबको मालूम होता है, बी आर वन, बी आर का होल्ड करना, देन एंडोज करना, देन डिस्काउंट करना, ये सब मालूम होता है. फोर्थ वाला नॉर्मली ध्यान से बाहर रह जाता है, तो नाउ यू हैव लर्नड इट वेल. एंड ये भी बिल्कुल पूछा जा सकता है, यू नेवर नो व्हाट हैपेंस विद आईसीआई. सो अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, सीखते रहिए, जीतते रहिए, क्योंकि सीखना बन तो जीतना बन. सी यू soon with the next lecture, next question. So till then, bye bye, take care. Avjo.